चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे वादे की जो चांद और नदी के बीच हुआ था। और ये कोई ऐसा वैसा वादा नहीं था, ये वादा तो चांदनी में किया गया था। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक नदी थी। लेकिन पता है उस नदी की खास बात क्या थी? रात होते ही वो खाली हो जाती थी। मतलब पानी की एक बूंद तक नहीं। क्योंकि उस नदी में पानी बहता ही नहीं था, उसमें तो चांद बहता था। तो कहानी का पहला हिस्सा चांद की नदी और चांदनी में किया गया वो वादा। अब देखिए, उस गांव में एक बात कही जाती थी। एक मान्यता थी कि अगर कोई उस नदी के किनारे खड़े होकर कोई वादा कर ले तो बस वो वादा पत्थर की लकीर बन जाता था। उसे फिर कोई नहीं तोड़ सकता था। और बस इसी नदी के किनारे दो बच्चे मिला करते थे, नागेश और आरती। बचपन से ही उनका एक बड़ा ही प्यारा सा खेल था। वो पानी में पत्थर फेंकते थे और कोशिश करते थे कि चांद की परछाई हिल जाए। तो ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते आरती ने हंसकर कहा, अरे नागेश, देखो चांद तो गिर गया। नागेश ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और जिस दिन हम सच में इसे गिरा देंगे ना, उस दिन हम शादी कर लेंगे। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। एक लिखा हुआ वादा और पानी में दफन की गई एक कसम। तो हुआ ये कि एक दिन उन दोनों ने अपने उस वादे को एक छोटे से कागज पर लिखा और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए नदी के किनारे मिट्टी में दफना दिया। उस छोटे से कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन हर वादे की एक कीमत होती है ना? तो कहानी का तीसरा हिस्सा है वादे की कीमत और उस नदी का एक अनकहा नियम। गांव के बड़े बुजुर्ग वो सब जानते थे कि इस नदी से किया हुआ वादा पूरा तो जरूर होता है, पर वो नदी बदले में हमेशा कुछ बहुत कीमती छीन लेती थी। और यहीं से कहानी बदल जाती है। चौथा हिस्सा, एक अधूरा वादा, एक भयानक सूखा और एक अपशकुन। इसके बाद गांव में एक साल ऐसा आया जब भयानक सूखा पड़ा। नदी पूरी की पूरी सूख गई। एक रात आरती बस उस सूखी जमीन को देखे जा रही थी कि तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। नागेश ने बड़े प्यार से कहा, वो चांद नदी में नहीं है, वो तुम्हारी आंखों में है। बस कुछ ही दिन गुजरे होंगे और नागेश बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। गांव के वैद्य ने जब उसे देखा तो बड़े दुख के साथ कहा, जिसका भी वादा उस नदी से होता है ना, वो नदी उसकी आधी उम्र ले लेती है। ये सुनना था कि आरती के तो होश उड़ गए। वो घबराकर उसी जगह भागी जहां उन्होंने वो वादा दफनाया था। पर वहां वो कागज नहीं था, उसकी जगह एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें थोड़ा सा पानी भरा था। और उस पानी में 2 नाम चमक रहे थे, नागेश और आरती। अब आता है कहानी का 5वां हिस्सा, नदी का आखिरी बुलावा और एक अंतिम चेतावनी। नागेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने आरती से बस एक ही बात कही, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस नदी के पास कभी मत जाना। नागेश चला गया। उसके जाने के बाद आरती महीनों महीनों तक उस नदी से दूर रही। लेकिन फिर एक पूर्णिमा की रात आई और अजीब बात यह हुई कि पानी की एक पतली सी धार कहीं से उसके कमरे में आ गई और उसे खींचते हुए वापस उसी नदी तक ले गई। जब वो वहां पहुंची तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सूखी नदी के ठीक बीचों बीच पूरा का पूरा चांद बह रहा था और उस बहते हुए चांद के अंदर नागेश खड़ा था। नागेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं गया नहीं था, नदी ने मुझे यहीं रख लिया, क्योंकि हमने वादा किया था ना। आरती की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना पूछा कांपती हुई आवाज में, क्या वहां दर्द तो नहीं होगा? और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जीवन के उस पार, एक वादा जो पूरा हुआ। अगली सुबह हुई, गांव वाले वहां पहुंचे तो आरती वहां नहीं थी। उस सूखे किनारे पर बस 2 पत्थर रखे थे एक दूसरे के साथ। गांव वाले कहते हैं कि आज भी हर पूर्णिमा की रात उस नदी में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, जो आज भी मिलकर उस चांद को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो शायद यही सच है कि कुछ वादे इस जिंदगी में पूरे होने के लिए होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो जिंदगी के खत्म होने के बाद पूरे होने के लिए बने होते हैं।